हेलो राम राम जी। आज बनाएंगे हम स्टोरेज बैग बड़े साइज़ का, जिसके लिए मैंने पीस तैयार किया है। इसमें मैंने दोनों साइड कपड़ा यूज़ किया और इसके बीच में राइस बोरी का यूज किया है। आप चाहें तो इसमें फोम सीट भी यूज कर सकते हैं। इसमें इस तरह से सिलाई लगा के इसका डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब इसकी लंबाई व चौड़ाई मैं आपको बताऊँगी। इसकी चौड़ाई रखी है 19 इंच और लंबाई है रखी है इसकी 50 इंच। इस तरह से हमने इस पका ये पीस तैयार कर लिया है। चौड़ाई इसकी 19 इंच और लंबाई इसकी 50 इंच। और दो पीस हमने इसके और तैयार किए हैं। इनमें भी सेम दोनों साइड कपड़ा यूज किया और बीच में राइस बोरी का यूज किया है। इसकी भी लंबाई चौड़ाई बताती हूँ। इसकी चौड़ाई रखी है 12 इंच और लंबाई रखी है 13 इंच। इसके दो पीस तैयार किए हैं। एक हमने इसका छोटा पीस तैयार किया है। इसकी चौड़ाई रखी है 9.5 इंच और इसकी लंबाई रखी है 10.5 इंच। इस तरह से हमने जो छोटा पीस तैयार किया था 10.5 इंच, तो ऊपर की साइड में हम इसमें 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से इसको सीधा करेंगे और इसमें हम चेन अटैच करेंगे। निशान हमने लगा लिए, इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। अब इसमें हम ये चेन अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इसमें चेन अटैच कर ली है और बैक साइड में पॉकेट के लिए इसमें कपड़ा भी हमने लगा के इसको तैयार कर लिया है और रनर ऐड किया है। अब जो हमने दो पीस और कट किए थे, इनमें भी हम इधर साइड चेन अटैच करेंगे। ऊपर से 2.5 इंच की दूरी पर एक सीधा निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम इसको कट करेंगे। इस तरह से हमने इस पॉकेट को रेडी कर लिया है। अब जो हमारा मेन पीस है इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और सेंटर में इसके निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसके सेंटर में ये निशान लगा लिया है। अब इसको ऊपर की साइड से हम इसको 2.5 इंच की दूरी पे एक निशान और लगा लेंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। अब जो पॉकेट हमने तैयार की है इसको भी हम सेंटर से इस तरह से बिल्कुल सेंटर में फोल्ड करते हुए चौक से एक निशान लगा लेंगे और जो हमने यहाँ पे 2.5 इंच का जो निशान लगाया है उस निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसमें चारों साइड सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने ये पॉकेट अटैच कर ली है। अब जो हमने दो पीस और कट किए थे, इनमें भी ऊपर से 2.5 इंच की दूरी पे कट लगा के दोनों में चेन अटैच कर ली है और लॉक ऐड कर लिए हैं। अब इसको भी हम दोनों पीस को इसी पीस के ऊपर रखेंगे। इस तरह से एक पीस को इधर साइड रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और दूसरे पीस को इस साइड रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के इनको भी तैयार करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट मैंने इसमें अटैच कर लिए हैं। इस तरह से मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। ये हमारे पीस रेडी हो गए हैं। अब इसको हम यहाँ से इसका मेजरमेंट लेंगे इस तरह से और ये है हमारा 42 इंच। तो इसमें हम 42 इंच की चेन कट करेंगे। इस तरह से हमने चेन कट कर ली है 42 इंच की। इसको यहाँ सीधी साइड जो चेन की हमारी उसको नीचे की साइड रखते हुए इस पर एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने चेन अटैच कर ली है। अब इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक पैर की दूरी पे इसमें टॉप सिलाई लगा के तैयार करेंगे।
इस तरह से हमने चेन में टॉप सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब इसमें हम हैंडल अटैच करेंगे, जिसके लिए दो मैंने हैंडल तैयार किए हैं, 2 पीस। ये मैंने कपड़े के यूज तैयार किए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताऊंगी। इसकी चौड़ाई रखी है 1 इंच और इनकी लंबाई रखी है 56 इंच। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच जो पॉकेट का कपड़ा है इसको इस तरह से दबाते हुए इसके अंदर चले जाएंगे। और दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरीके से इसको नीचे की साइड से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो शुरू करते हैं इसको लगाना। इस तरह से हमने इसमें हैंडल अटैच कर लिए हैं। चाहे तो आप रेडीमेड हैंडल का भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने कपड़े के तैयार किए हैं। उसके बाद ये हमने इसकी सीधी लाइन लगा ली है। इसके बाद हम एक निशान लगाएंगे 12 इंच पे। इस तरह से 12 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को भी हम सीधा करेंगे। और फिर से एक निशान हम 12 इंच की दूरी पर एक निशान और लगाएंगे। ये हम इसका बेस तैयार करेंगे और ये हम इसकी दूसरी साइड तैयार करेंगे। ये दूसरा निशान भी हमने लगा लिया है। अब इसका हाफ करेंगे। ये हमारा 19 इंच, तो इसका हाफ कर लेंगे। इस तरह से इसका हाफ कर लिया। अब इससे 4 इंच इधर एक निशान लगा लेंगे और इससे 4 इंच इधर एक निशान लगा लेंगे। अब जो दूसरा हैंडल अटैच करेंगे उसको हम इस तरह से रखेंगे और दूसरी साइड भी हम इसको इसी तरह से यहाँ से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक 9 इंच की दूरी तक इसको सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से हमने दूसरी साइड भी इसमें हैंडल अटैच कर लिया है और ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब उसके बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से सेम दूसरी साइड भी हम जो ये वाला हमारा पीस है इसको यहाँ तक सिलाई लगाएंगे इसको इस तरह से। उसके बाद इसको यहीं इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे चेन को 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ तक इसमें सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने एक साइड में इसमें सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। दूसरी साइड भी हम इसको सेम इसी तरीके से सिलाई लगा के तैयार करेंगे। ये हमारा सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। उसके बाद जो ये पीस है हमारा इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो चेन है हमारी इसको इसके साथ अटैच करते हुए इस तरह से इसमें भी हम चारों साइड सिलाई लगा के इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमने इसमें भी ऊपर वाले पार्ट में भी सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको सीधा करेंगे और इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। इस तरह से इसको खोल लिया और इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक पैर की दूरी पर इसमें टॉप सिलाई लगा के इसको भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने इस पर टॉप सिलाई लगा ली है अंदर की साइड फोल्ड करते हुए, ताकि हमारा जो ये चेन है रनर के अंदर ना फंसे। और इसको सीधा करेंगे, आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। और इस तरह से हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। एक पॉकेट हमारा साइड में है और एक पॉकेट इसका फ्रंट में है और एक पॉकेट हमने इसकी दूसरी साइड दिया है। और इसकी लंबाई व चौड़ाई में मैं आपको बताऊंगी। इसकी लंबाई हमारी है तैयार है 13 इंच और चौड़ाई है इसकी तैयार 20 इंच। और ये हमारा इस तरह से काफ़ी बड़ा साइज का बैग बनकर रेडी हो गया है। आप भी इस तरह से घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।